तुम अभी शायद अपने रूम में बैठे हो, बुक्स खुली हुई हैं, हाइलाइटर साइड में पड़ा है, फोन साइलेंट पर है, लेकिन दिमाग साइलेंट नहीं है। अंदर एक अजीब सा प्रेशर चल रहा है। लग रहा है कि ये लास्ट 48 आवर्स डिसाइड करेंगे कि तुम कौन हो। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या सच में ये 2 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाले हैं, या तुमने खुद ही इन 2 दिन को इतनी पावर दे दी है कि अब तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो। लास्ट 48 आवर्स में ज़्यादा पढ़ना तुम्हारा स्कोर बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। फर्क पढ़ाई की क्वांटिटी में नहीं होता, फर्क होता है तुम्हारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। 90% स्टूडेंट्स इस वक्त क्या करते हैं पता है? वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो पैनिक मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बुक खोलकर रैंडम पेजेस फ्लिप करते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गिल्ट हो रहा होता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाई नहीं है, ये डर का रिएक्शन है। और जब डर से पढ़ाई होती है ना, तो ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, सिर्फ सर्वाइव करने की मूड में चला जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी तुमने चैप्टर 3 बार पढ़ा होता है, पर एग्जाम हॉल में जाके सब ब्लैंक हो जाता है। क्यों? क्या तुम बेवकूफ़ हो? नहीं, उस वक्त तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड होता है। जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है, तो हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी रिकॉल करता है टेम्परेरीली स्लो हो जाता है। सिंपल शब्द में समझो, तुम्हारा दिमाग कहता है अभी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी बचना इंपॉर्टेंट है। और ये सर्वाइवल मोड तुम खुद एक्टिवेट कर देते हो लास्ट 48 आवर्स में। कंपैरिजन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, कितना हो गया तेरा वाले सवाल से, और सबसे ज़्यादा खुद से झूठ बोलकर। तुम कहते हो बस थोड़ा और कर लेता हूँ फिर रिलैक्स करूँगा, पर रिलैक्स कभी आता ही नहीं। टॉपर क्या करता है पता है? वो लास्ट 48 आवर्स में हीरो नहीं बनता, वो शांत हो जाता है। वो अपना दिमाग ओवरलोड नहीं करता। वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जो आता है वही लिखूंगा, जो नहीं आता उसे 2 दिन में मिरेकल से मास्टर नहीं बना सकता। ये एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। और क्लैरिटी एंजाइटी को हाफ कर देती है। एवरेज स्टूडेंट लास्ट 48 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करता है, टॉपर लास्ट 48 आवर्स में अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट करता है। डिफरेंस समझे? एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रहा है। आप मैच के 2 दिन पहले नए शॉट्स प्रैक्टिस नहीं करते, आप अपने बेस्ट शॉट्स को शार्प करते हो। पर तुम एग्जाम के 2 दिन पहले नया चैप्टर शुरू कर देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने बोला ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा स्टेबल रहना। अगर तुम अनस्टेबल हो तो जो आता है वो भी नहीं लिख पाओगे। टॉपर लास्ट 48 आवर्स में 3 चीज़ें प्रोटेक्ट करता है, अपनी नींद, अपना फोकस और अपना इमोशनल स्टेट। नींद सैक्रिफाइस करना ब्रेवरी नहीं है, वो अपने दिमाग को खुद डैमेज करना है। स्लीप के बिना मेमोरी कंसोलिडेट नहीं होती। तुम रात भर जगकर पढ़ोगे तो सुबह तुम्हारा ब्रेन हाफ पावर पे चलेगा, और फिर एग्जाम हॉल में तुम कहोगे मुझे सब आता था पर याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। लास्ट 48 आवर्स में सबसे बड़ी गलती होती है पैनिक रिवीजन। तुम पूरा सिलेबस एक बार और देख लेना चाहते हो, लेकिन ब्रेन लास्ट मोमेंट पे स्कैटर्ड इनपुट को स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ फेमिलियर चीज़ों को स्ट्रेंथन करता है। इसलिए टॉपर क्या करता है? वो अपने नोट्स को शॉर्ट फॉर्मेट में रिवाइज करता है, वो एक्टिव रिकॉल करता है, बुक बंद करके खुद से पूछता है इस चैप्टर में 5 मेन पॉइंट्स क्या हैं। ये रीडिंग से ज़्यादा पावरफुल है। तुम शायद अभी भी ये वीडियो सुनते हुए सोच रहे होगे कि पर मेरा तो अभी भी बहुत सिलेबस बाकी है। सुनो, अब तुम सिलेबस कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपना स्टेट कंट्रोल कर सकते हो, और स्टेट ही परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। एग्जाम हॉल में 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो पेपर देखते ही पैनिक हो जाते हैं, एक जो धीरे धीरे स्टेबल होते हैं, और एक जो पहले 5 मिनट में ही गेम सेट कर देते हैं। टॉपर 3rd कैटेगरी में होता है। वो पहले 5 मिनट सिर्फ पेपर स्कैन करता है, वो तुरंत लिखना स्टार्ट नहीं करता, वो इजी क्वेश्चंस मार्क करता है, मोमेंटम बिल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को सक्सेस सिग्नल चाहिए होता है। जब तुम 2-3 इजी क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, अर्न्ड होता है, और ये अर्न्ड कॉन्फिडेंस ही तुम्हें टफ क्वेश्चंस में काम रखता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है? वो सबसे पहले टफ क्वेश्चन पे अटैक करता है, फिर 7 मिनट स्ट्रगल करता है, फिर पैनिक होता है, फिर टाइम प्रेशर फील करता है, फिर बाकी पेपर भी बिगाड़ देता है। ये नॉलेज का इशू नहीं था, ये स्ट्रैटेजी का इशू था। लास्ट 48 आवर्स में टॉपर नॉलेज ऐड नहीं करता, वो मिस्टेक्स रिमूव करता है, वो अपने ब्रेन को काम करता है, वो अपने आप से कहता है मैं पेपर देने जा रहा हूं, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने नहीं।
यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तुम पेपर को वॉर बना देते हो, टॉपर पेपर को टास्क बनाता है, और टास्क वॉर से ज्यादा मैनेजेबल होता है। अब एक सच सुनो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, पर तुम्हारा स्टेट तुम्हारा रिजल्ट जरूर डिसाइड करता है। इसलिए अभी इस मोमेंट से तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्टेबल बनना है। आज रात 6 घंटे की नींद लो, फोन सिर्फ फिक्स टाइम पे चेक करो, रैंडम डिस्कशन अवॉइड करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और कल जब पेपर मिले पहले 5 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो। सांस धीरे लो, बॉडी को काम करो। पेपर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चंस का पेज है। दुश्मन सिर्फ तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। और अगर तुमने लास्ट 48 आवर्स में अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो पेपर तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। याद रखो, टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, वो बस लास्ट 48 आवर्स में अपने आप को खोने नहीं देता। अब फैसला तुम्हारा है, पैनिक करना है या परफॉर्म करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अब जाओ, शांत हो जाओ और स्मार्ट पढ़ाई करो। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद किसी ने इतनी सीधी तरह नहीं बताई। तुम एंजाइटी को गलत समझ रहे हो। तुम सोचते हो एंजाइटी एनिमी है। नहीं, एंजाइटी एक एनर्जी है, बस तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब एग्जाम पास आता है ना, तुम्हारा बॉडी अलर्ट मोड में चला जाता है। हार्ट थोड़ा फास्ट धड़कता है, हाथ थोड़े ठंडे पड़ते हैं, माइंड थोड़ा हाइपर हो जाता है। तुम तुरंत बोल देते हो मुझे पैनिक हो रहा है, पर सच क्या है, तुम्हारा बॉडी तुम्हें रेडी कर रहा है। प्रॉब्लम एंजाइटी नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन है। टॉपर एंजाइटी को दुश्मन नहीं बनाता, वो उसे डायरेक्शन देता है। जब हार्ट फास्ट धड़कता है वो कहता है गुड, मेरा बॉडी एक्टिव है। जब थोड़ा नर्वस फील होता है वो कहता है गुड, मैं सीरियस हूं। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। लास्ट 48 आवर्स में तुम एंजाइटी को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो, उसे रेगुलेट करो। रेगुलेट कैसे? सिंपल, अभी मेरे साथ करो। सांस 4 सेकंड में अंदर लो, 2 सेकंड रोको, 6 सेकंड में बाहर छोड़ो। बस 4-5 बार। इतना सिंपल सा पैटर्न तुम्हारा नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि डेंजर खत्म है। और जब नर्वस सिस्टम काम होता है, मेमोरी ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाती है। एग्जाम हॉल में अगर कभी ब्लैंक फील हो, ये समझना कि तुम्हें आंसर नहीं आता, ये जरूरी नहीं। हो सकता है आंसर अंदर हो, पर पैनिक ने गेट बंद कर दिया हो। यहां आता है 3 मिनट रूल। अगर कोई क्वेश्चन देख के दिमाग फ्रीज हो गया तो उस पर चिपकना मत, 3 मिनट ट्राई करो। अगर फ्लो नहीं आता, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करो। मोमेंटम ब्रेक मत होने दो। मोमेंटम एग्जाम का सबसे बड़ा वेपन होता है। जब तुम कंटिन्यूसली लिखते रहते हो, तुम्हारा ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है, और फ्लो स्टेट में डिफिकल्ट चीजें भी मैनेजेबल लगती हैं। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो एक क्वेश्चन को अपनी ईगो बना लेता है, ये तो आना चाहिए था मुझे, फिर वहीं पे अटक जाता है। टाइम जाता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, पेपर कंट्रोल से बाहर लगने लगता है। टॉपर ईगो को साइड रखता है, वो पेपर जीतने आता है, एक क्वेश्चन से लड़ने नहीं। और एक और चीज, लास्ट 48 आवर्स में तुम अपने आप को लोगों से आइसोलेट नहीं कर पाते। हर कोई कॉल करेगा, हर कोई पूछेगा कितना हो गया। मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। तुम रूड नहीं हो अगर तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो। एनर्जी लीक ही सबसे बड़ा लॉस है। तुम्हारा दिमाग एक बैटरी की तरह है, लास्ट 48 आवर्स में उसे 100% चार्ज पे ले जाना है। रैंडम बातें, रैंडम रील्स, रैंडम टेंशन, ये सब बैकग्राउंड ऐप्स की तरह बैटरी खा जाते हैं। टॉपर अपने बैकग्राउंड ऐप्स बंद कर देता है। बस कोई ड्रामा नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बस अननेसेसरी चीजें कट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा दिमाग परफॉर्मेंस तब देता है जब तुम अपने आप पर ट्रस्ट आते हो। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब आता है, ट्रस्ट का मतलब है जो आता है मैं उसे कामली लिखूंगा। एग्जाम में 100% सिलेबस किसी को नहीं आता, पर जो कामली लिखता है वही ज्यादा स्कोर करता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज देता हूं। आंखें बंद करो और इमेजिन करो, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर हाथ में आता है, तुम जल्दी नहीं करते, तुम सिर्फ देखते हो। तुम 2-3 इजी क्वेश्चंस मार्क करते हो, तुम फर्स्ट आंसर कॉन्फिडेंटली लिखना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा पेन स्मूथली चल रहा है, तुम्हारा माइंड स्टेबल है। ये इमेजिनेशन यूजलेस नहीं है, ब्रेन रिहर्सल को रियल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करता है। अगर तुम लास्ट 48 आवर्स में अपने माइंड को ये रिहर्सल करा दो तो एग्जाम हॉल फेमिलियर लगेगा, और फेमिलियर एनवायरनमेंट में एंग्जाइटी हाफ हो जाती है। सुनो, तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं है, तुम्हें स्टेबल बनना है। तुम्हें जीनियस बनना नहीं है, तुम्हें प्रेजेंट रहना है। पेपर सिर्फ 3 घंटे का है, पर तुम्हारा ओवर थिंकिंग उसे 3 दिन का बना देता है। इस बार अलग करो। इस बार लास्ट 48 आवर्स में हीरो मत बनो, वॉरियर मत बनो। शांत हो जाओ, शार्प हो जाओ।
और याद रखो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी कहानी का एक पेज है, पूरा किताब नहीं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ टेंशन को डायरेक्शन दो। काम बॉडी, क्लियर माइंड, सिंपल स्ट्रैटेजी, और फिर जो होगा वो तुम्हारी कैपेबिलिटी का रिफ्लेक्शन होगा, तुम्हारे फियर का नहीं। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम लास्ट 48 आवर्स में पैनिक मोड में रहना चाहते हो या परफॉर्मेंस मोड में। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अब जाओ, शांत हो जाओ और स्मार्ट पढ़ाई करो।